जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। आपको प्ले स्टोर में जाना है और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस ऐप को दोस्तों डाउनलोड करें सभी साथी और वीडियो को लाइक कर दो। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के ट्रिकी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, कई पुस्तकों का निचोड़, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं और दोस्तों ट्रिक भी हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये नोट्स बनाए गए सरल भाषा में। तो जिनको मंगवाना है आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे और दोस्तों ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये नंबर दिया है, नंबर पर संपर्क करें, नोट्स अपने घर पर मंगवाएं। जिनको भी मास्टर कैडर वालों को दोस्तों मॉडल पेपर परचेस करना है तो ये मॉडल पेपर ऐप में जाके आप परचेस कर सकते हैं। 4500 क्वेश्चन के मॉडल पेपर बनाए गए हैं मात्र 599 में। इसको परचेस करके दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं, ये दो भागों में नोट्स हैं दोस्तों, एक में पद्य साहित्य और एक में है गद्य साहित्य, ठीक है। पूरा इसमें है, एक में दोस्तों आपका हिंदी भाषा का उद्भव विकास से लेकर के पूरा नई कविता तक, दूसरे में आपका नाटक, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, ये सारी चीज हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का प्रश्न है कि अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है, बताइए। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है? चयन करिए एक बार और जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। हमारे जितने भी मित्र हैं सभी साथी शेयर कर दें। और अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सभी लोग बताएंगे, एक बार लाइक करें जल्दी से। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा दंडी ने कहा है क्या? भरत मुनि, पतंजलि या फिर पुष्पदंत ने? एक नंबर का प्रश्न है। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा आपको बताना है और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर दंडी लगा दो, दंडी लगा दो, एक नंबर आप लगा दो, ठीक है। ये नंबर जनता जनार्दन कहां जा रही? एक ही तरफ, एक ही तरफ यानी कि दंडी। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है, आभीरों की भाषा दंडी जी ने। ये नंबर आपका करेक्ट है। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी का प्रहरी बताना, अभिषेक सरोज जी, रजनी कुमारी जी, आरुषि मीना जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। सुनीता कासला जी बताइए, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन, लाइक जरूर करें, शेयर भी करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? प्रहरी बताना है दोस्तों, है ना। अब वो जेल प्रहरी हो या घर का प्रहरी हो, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 2 में। और माया राम जी आपने बताया राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी कि आपका जो बी नंबर है पुरुषोत्तम दास टंडन, वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है बताइए। गीतिका जी चयन करिए, जयानक की है, जयभद्र की है, जगनिक की है या फिर जयदेव की है? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में आपको चयन करना है। बताएं पुष्पा जी, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना मानी जाती है? 3 नंबर में उत्तर बताना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? और आपका उत्तर चला गया ए नंबर यानी कि जयानक की। जयानक ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय की रचनाकार है जयानक, ठीक है। ए नंबर बहुत बढ़िया आंसर, पृथ्वीराज विजय बिल्कुल राइट आंसर। ए नंबर बिल्कुल सही है। सभी लोग लाइक कर दो जल्दी से। लाइफ स्टाइल जी जल्दी से करो। सत्येंद्र गिरी जी, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, चयन करिए। पुष्पा जी, रोली सिंह जी, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? बीती या भावी घटनाओं का सूचना देने वाला क्या कहलाता है? प्रवेशक, विस्कंबा, कंकास या फिर चूलिका? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। उदय यादव जी, बलविंदर कौर जी, जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के संपर्क कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? 4 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर चला गया बी,
यानी कि बिस्कम्बक। बिस्कम्बक बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बिस्कम्बक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला बिस्कम्बक कहलाता है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस से ऐप डाउनलोड कर ले हमारे सभी साथी, और अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। जितने भी हमारे साथी पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ें और दोस्तों अध्ययन करते रहें। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? गबन का है, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर रंगभूमि दे दिया गया आपसे। तो एक क्वेश्चन चयन कर लो 3 में से, इसको अलग कर दो। 3 में से अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? बिल्कुल, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, बिल्कुल। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर लगा दिया है अमित सिंह जी, कर्म भूमि, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हम लोग कर्म भूमि में ही कर्म करते हैं दोस्तों, और कर्म करते करते अपनी जिंदगी भी निकल जाती है, ठीक है। यहां पर मनौती में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। बताइए मनौती में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जय कुमार जी, प्रवीण ओझा जी, सभी लोग चयन करिए। मनौती में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अति, औती, ती या फिर ओती। 6 नंबर का क्वेश्चन, मनौती में प्रत्यय बताना है। और एक बार लाइक जरूर कर दे सभी साथी, शेयर भी करिए। रजनी कुमारी जी, श्वेता सैनी जी, बिंदु लता जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन प्रत्यय बताना है मनौती में। और आपका उत्तर हो गया कि सर औती प्रत्यय हो जाएगा, औती हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर सही है, मनौती में प्रत्यय है औती, है ना, औती हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ममता श्रीवास्तव, पूनम सैनी जी, सुनीता जी, औती बिल्कुल सही है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाई रामानंद, ये किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर जो विकल्प है, विकल्प अनुसार उत्तर बताना है। कुबेर माझी जी, बताइए, चयन करिए। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, मात्र 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने, ठीक है। यहां पर आपको निरंतर पढ़ाया जाता है दोस्तों, और रिवीजन भी करवाया जाता है। पूरा 1 साल आपके लिए पढ़ने को मिलता है 1500 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें दोस्तों अपन बम्पर तरीके से पढ़ते, विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाई रामानंद, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन चला गया। कबीर, कबीर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। डी सही हो गया, बहुत बढ़िया। भक्त नामावली के लेखक कौन है? भक्त नामावली के लेखक बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, नाभादास, गोकुलदास, कालिदास या फिर ध्रुवदास। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। चयन करिए। रेखा, सरोज जी, पलविंदर जी, पूनम जी, रिंकू, सुनीता जी। भक्त नामावली के लेखक कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 8 नंबर का क्वेश्चन है। शेयर भी कर दिया करो कभी कभी साहेब भाटिया जी। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं कर पाया अभी तक? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करना है सभी साथियों को। और ये रोज निरंतर प्रैक्टिस वाली क्लास चलती है, रोज प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है। इस सेशन से सभी को जुड़ना है। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों भक्त नामावली, भक्तमाल, ठीक है, एक भक्तमाल आती है रचना, भक्तमाल, ठीक है, एक उत्तर भक्तमाल आती है, एक उत्तर भक्तमाल भी आती है, ठीक है। तो ये भक्तमाल तो आपको पता ही है कि सर गोकुलनाथ की किसकी मानी जाती है? नाभादास की, सॉरी नाभादास की मानी जाती है भक्तमाल। और उत्तर भक्तमाल भारतेंदु की मानी जाती है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों भक्त नामावली आपसे पूछा गया, तो भक्त नामावली, भक्तों के नामावली कहां पर मिलेगी? बोले सर अगर भक्तों की नामावली चाहिए तो ध्रुवों पर जाइए। ध्रुव आपको पता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ध्रुवों पर जाइए अगर भक्तों की नामावली चाहिए तो ध्रुवों पर। तो ध्रुवदास, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, वेरी गुड। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। संदीप सिंह जी, भारतेंदु जी ने घनानंद की रचनाओं का संकलन किस नाम से की है? आनंद जी, बताइए। अजय कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का क्वेश्चन है। अनीता कुमारी जी,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस नाम से दोस्तों किया है? 9 नंबर में आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर सुंदरी तिलक नाम से। ठीक है, क्या नाम से? ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरी तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुंदरी तिलक सही है। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? सुंदरी तिलक नाम से। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये नंबर सही हो जाएगा, सुंदरी तिलक आपका सही है। अपभ्रंश का भावभूति किससे कहा जाता है? अपभ्रंश का भावभूति किससे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालीभद्र सूरी को, कनकामर मुनि को, या फिर दोस्तों धनपाल को? अपभ्रंश का भावभूति बताना है, बताइए यहाँ पर पूजा जी, पुष्पा जी, राजकुमारी जी, संदीप जी, सभी लोग बताएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए जल्दी से। साहेब भाटिया जी चयन करिए, अपभ्रंश का भावभूति किससे कहा जाता है? आरुषि जी अपभ्रंश का भावभूति बताना, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर हमें भभूति लगाना है, भभूति काय की? पुष्प की भभूति लगाना है। और आपको पता है ये 10वीं सदी के हैं पुष्पदंत। किस सदी के हैं? 10वीं सदी के। ठीक है, स्वयंभू किस सदी के हैं? स्वयंभू 8वीं सदी के हैं, 8वीं सदी, स्वयंभू 8वीं सदी के, पुष्पदंत 10वीं सदी के। ठीक है, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता? पुष्पदंत को कहा जाता। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था महापुराण में 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो पुष्पदंत को याद रख लेना। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता की प्रेम ही संपत्ति है किसकी? उमेश जी बताइए, प्रेम ही संपत्ति है, बताओ प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, बताइए। अर्चना जी, राधिका मौर्य जी, आनंद जी चयन करिए। प्रेम संपत्ति लता, बलजीत कौर जी, ये किसकी रचना मानी जाती? 11 नंबर के क्वेश्चन में चयन करके आगे बढ़ना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा गया है और जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी। प्रेम संपत्ति, प्रेम ही संपत्ति है किसकी? प्रोफेसर जगमोहन की। तो जगमोहन से है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर प्रेम संपत्ति लता जगमोहन से है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहे कि कोई और ना सुन पाए तो वो क्या कहलाएगा? 12 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप में इस ढंग से कहे कि जिसे कोई और ना सुन पाए उसे क्या कहते? आपने देखा होगा दोस्तों फिल्मों में, है ना, जैसे किसी को गुस्सा आती है ना, जैसे इस व्यक्ति के सामने इसको गुस्सा आ रही है, ये जो व्यक्ति है मन ही मन इसको क्या बक रहा है? गाली भी बक रहा है कि यार ऐसा लग रहा है अगर ये बड़ा नहीं होता तो एक लपाड़ा मारते, है ना। तो इस प्रकार से कुछ बात कर देते हैं जो कि दूसरे को सुनाई नहीं देती। फिल्मों में देखा होगा आपने, है ना, फिल्मों में देखा होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 12 नंबर का क्वेश्चन, ये कहलाता है स्वागत। क्या कहलाता है? स्वागत। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को याद रख लेना है, स्वागत सही है। बेईमानी की परत के लेखक कौन है? बेईमानी की परत यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 में ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर श्रीलाल शुक्ल। 13 नंबर का क्वेश्चन। श्वेता जी, उदय यादव जी बताइए। ऐसा होता है ना फिल्मों में, आपने सुना होगा, देखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो चयन करें जल्दी। बेईमानी की परत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। राजीव मौर्य जी, संगीता जी, दीपिका शुक्ला जी। 13 नंबर का क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाई, बेईमानी की परत, इसके जो लेखक हैं, एक लिस्ट के लेखक है कौन? हरिशंकर परसाई, यानी कि आपका ये आपका है सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बेईमानी की परत के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण वाली कहानी कौन सी है?
वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली जो कहानी है वो कहानी बताना है कौन सी है। 7वीं के बच्चे है क्या, जल्दी से बताना है मायाराम जी। खेल है, तीसरी कसम है या फिर बेपतगा है, बताओ, चयन करिए जल्दी से फटाफट से जसवीर जी। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति। 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर जा रहा है 7वीं के बच्चे। ये वर्ग संघर्ष पे आधार पर दोस्तों ये सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का इसमें चित्रण किया गया। अब 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन है, चयन करना आपको। 7वीं के बच्चे इसके रचनाकार कौन है, तनु जी बताइए। सुनीता जी, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उल्टा हो जाता है इसका, जय में ऐसा कौन सा, राहुल सांकृत्यायन, बहुत बढ़िया। जय में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ उल्टा हो जाए, बताइए। अमित सिंह जी, राखी जी, प्रियंका यादव जी, 15 नंबर का क्वेश्चन है, जय शब्द में कौन सा ऐसा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ पलट जाए, बताओ। सभी को लगभग पता है कि सर जय में अगर परा लगा दो, परा उपसर्ग लगा दो तो पराजय होता है, यानी कि अर्थ उल्टा हो जाता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। जय और पराजय, कौन सा आलवार महिला संत है, कौन सी आलवार महिला संत हैं, बताएं। प्रश्न क्रमांक 16 में आलवार महिला संत का नाम बताइए। आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई या फिर मीराबाई। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में बताना है प्रेम वर्मा जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, कौन आलवार महिला संत हैं, ये क्वेश्चन है। सभी लोग चयन करेंगे। ओजस्वी जी, दारसू जी, रजनी जी, रिया बादरा जी, आलवार महिला संत कौन है। 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के उत्तर में आपका चला जाएगा कि सर इसमें आंडाल लगा दो, आंडाल लगा दो, ये नंबर लगा दो। आलवार महिला संतों में नाम आता है आंडाल का, ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, बताओ। जायसी की वो रचना कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन हुआ है, ये प्रश्न है आपका। 17 नंबर का क्वेश्चन है। उमेश जी, के पुरुषोत्तम सिंह जी, सभी लोग चयन करें और एक बार लाइक भी कर दें दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कयामत का वर्णन, कयामत का वर्णन किस काव्य में है, कयामत का वर्णन किस काव्य में, अखरावट में है, आखिरी कलाम में है, पद्मावत में है, किस में है, बताओ। कयामत का वर्णन बताना है और सभी लोग बताएंगे। अमन जी चयन करिए। यहां पर 17 का क्वेश्चन पूछा गया और 17 में आपका उत्तर हो गया कि सर कयामत का वर्णन, ये पूछा जाता है कई बार। कयामत का वर्णन जायसी की रचना आखिरी कलाम, आखिरी कलाम जायसी की रचना है दोस्तों। अखरावट भी है, पद्मावत भी है, लेकिन आपको पता है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सौरभ वर्मा जी, प्रमोद सैनी जी, ठीक है, आपका बी नंबर सही है। किसान के रचनाकार कौन है, किसान, किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला है, हरिऔध है या फिर प्रसाद है, बताओ। किसान ये किसकी रचना है, किसान किसकी रचना है। सुनीता कुमारी जी, एंजॉयमेंट जी, किसान के रचनाकार कौन है। 18 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 18 नंबर में। किसान के रचनाकार कौन है, जसवीर जी, सुमन जी, ओजस्वी जी, और आपका उत्तर है कि सर किसान मेथी बोता है। किसान क्या करता है, मेथी बोता, मेथी, तो मेथी से बनेगा मैथिली शरण गुप्त। किसान मेथी बोता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, मेथी बोता, ये नंबर राइट आंसर है। रत्नाकर कृत गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया, ये गंगा उतरण है, गंगा उतरण, और ये रत्नाकर जी की रचना है। अब आपको बताना कि ये किस छंद में लिखा गया, बालकिशन जी, अमित जी, सीताराम जी चयन करिए, सिया अग्रवाल जी, गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया बताएं। कपिल भाई जी बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सभी लोग लाइक करो। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, आप हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं और ये नोट्स 1 सप्ताह में आपके घर पहुंचेंगे, 1 सप्ताह में, ठीक है। तो रत्नाकृत गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया,
19 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा रोला चंद में। रोला चंद में सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रोला चंद आपका राइट आंसर है। ठीक है, गंगा अवतरण किस चंद में लिखा गया? रोला चंद में। बहुत बढ़िया आंसर। साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत का मार्मिक सर्ग बताना है, चयन करिए जल्दी से। साकेत का मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ है, सप्तम है, अष्टम या नवम? आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है एंजॉयमेंट जी, मैथिली शरण गुप्त जो है, जिनकी पहचान प्रबंधकार के रूप में है, 1886 में जिनका जन्म हुआ था, इनकी 1912 की रचना भारत भारती के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। ठीक है, अब इनका एक महाकाव्य है साकेत महाकाव्य, 1931 इसका रचना काल माना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया कि इसका सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है 20 नंबर के क्वेश्चन में, और आपने बताया कि सर इसका सबसे मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। डी नंबर आपका सही है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यक प्रवृत्ति है। दोस्तों बताओ, तीसरे उत्थान काल की, तीसरे उत्थान काल यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन है, और 21 नंबर का बताना है कि तीसरा उत्थान काल का नाम क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बता दो तन्मय शर्मा जी, तीसरे उत्थान काल का समय क्या, नाम क्या है बताओ। रुचिका नायर जी, तीसरे उत्थान काल का बताना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है कि सर तीसरे उत्थान काल, यानी कि उत्तर लगा दो आप छायावाद, छायावाद लगा दो, डी नंबर लगा दो, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तीसरे उत्थान काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। ठीक है, डी नंबर। 1918 से लेकर के 1936 का जो युग है वो छायावाद का युग माना जाता है। दोस्तों ठीक है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, इसको याद करेंगे। कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया, नंदुलाल वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? कनुप्रिया बताओ। वीरेंद्र मिश्र हैं, मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया कानों को प्रिय लगता है, क्या लगता है कानों को प्रिय? कानों को प्रिय क्या लगता है बताइए? मधु जी, कमला जी, अजय जी, कानों को प्रिय बोले सर कानों को प्रिय तो हमें धर्म लगता है, धर्म लगता है कानों को प्रिय। ठीक है, तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि हमें कानों को प्रिय लगता है धर्म, तो धर्मवीर भारती लगा दो, डी नंबर लगा दो, डी नंबर सही हो जाएगा। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? नहुस नाटक के नाटककार बताना है। गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का क्वेश्चन, नहुस नाटक के नाटककार कौन है बताओ। अरुण राजपूत जी बताइए नहुस के नाटककार कौन है? नहुस नाटक के नाटककार कौन है 23 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर चला जाता है कि सर नहुस के जो नाटककार हैं वो है गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। ये नंबर आपका सही चला गया। जनता जनार्दन कहां जा रही? एक ही तरफ जा रही, गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, ये नंबर बिल्कुल सही है। दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? 24 नंबर का क्वेश्चन, दुखनी वाला बताना है। इस नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। 24 नंबर का क्वेश्चन है। दीपा मेहता जी, हरप्रीत, रिया बाद्रा जी सभी लोग बताएंगे, और शेयर भी कर दो मित्रों को। दोस्तों जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, नोट्स मंगवाइए। हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स आप अपने घर पर मंगवाइए। क्रमबद्ध टॉपिक हैं, ट्रिक भी साथ में है ना, क्रमबद्ध रचनाएं भी हैं। दोस्तों दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है 24 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला जाता कि सर दुखनी वाला कहां जाता है? दुखनी वाला राधा कृष्ण के पास जाता है। दुखनी वाला जो होता है वो राधा कृष्ण के पास जाता है, राधा कृष्ण का दास बन जाता है दुखनी वाला। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार दोस्तों होते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं। ये कथन किसका है बताइए? कथन बताना है। संगीता प्रजापति जी चयन करिए। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं,
इसमें आपको बताना ये कथन किसका, इलचंद जोशी का, जैनेन्द्र का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर अज्ञे का। अज्ञे, नीलम पटेल जी बताइए। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर सी नंबर लगा दो। सी नंबर आपका सही है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक माने जाते भाव या मनोविकार हैं, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर वो बिल्कुल सही है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को? सामर्थ्य और सीमा में, चित्रलेखा में, भूले बिसरे चित्र में या फिर आखिरी दाव में? 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 में बताइए पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में उठाया गया है? किस उपन्यास में दोस्तों बताइए। दारसू शर्मा जी, जो भी हमारे पंजाब वाले साथी हैं वो भी ये हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, और नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पाप और पुण्य के चिरंतन 26 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है आपका, क्या जा रहा है? चित्रलेखा। चित्रलेखा में उठाया गया। बी नंबर आपका चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? झीनी झीनी बीनी चंदरिया, ये किस उपन्यासकार की दोस्तों ये कृति है? झीनी झीनी बीनी चंदरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 27 नंबर में चयन करिए जल्दी से। साजन प्रजापति जी, दीपा जी चयन करिए। बिल्कुल, बालकृष्ण जी, बहुत बढ़िया। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? राजकुमारी जी। चित्रलेखा के रचनाकार भी आपको बताना है, और आपको यहां पर झीनी झीनी बीनी चंदरिया ये भी चयन करना है कि इस उपन्यास से जो उपन्यास किस उपन्यासकार की एक कृति मानी जाती है, और आपने लगा दिया कि सर झीनी झीनी बीनी चंदरिया ये जो उपन्यास है ये उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह, यानी बी नंबर। अब्दुल बिस्मिल्लाह बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल, सेठ बांकेमल ये रचना किसकी है? रोली सिंह जी। सेठ बांकेमल ये किसकी रचना है? चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बार लाइक भी कर दीजिए। सेठ बांकेमल इसके जो रचना है ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। यशपाल की, अमृतलाल लांगर की, भगवती चरण वर्मा की। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आपसे दोस्तों। सेठ बांकेमल पूछा गया। और 28 नंबर के क्वेश्चन में आपने अमृतलाल नांगर लगा दिया, सी नंबर लगा दिया। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? अमृतलाल नांगर की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, अमृतलाल नांगर। मेरी तेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, बताओ ये रचना किसकी है? कई बार अपन पढ़ चुके हैं, नीरज कुमार जी, अनबी जी। 29 नंबर के क्वेश्चन में कार्तिक जी, अनिल कुमार जी। मेरी तेरी उसकी बात ये किसकी रचना मानी जाती है? ये आपको चयन करना है। और तेरी मेरी उसकी बात या मेरी तेरी उसकी बात 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आपका उत्तर जा रहा मेरी तेरी उसकी बात, यानी कि यशपाल। यशपाल बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यशपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यशपाल। 29 में बी सही है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। जय पराजय कौन सा समास है? संगीता जी, कुरैशी जी चयन करिए। जय पराजय में समास बताना है आपको। बताओ प्रमोद कुमार जी, जय पराजय में कौन सा समास है? यशपाल से नहीं कहना, बिल्कुल सही है। हरविंदर जी, जय पराजय चयन करिए जल्दी से। 30 नंबर के क्वेश्चन में, और 30 नंबर का क्वेश्चन आपका उत्तर जा रहा कि सर जय और पराजय यानी कि द्वंद्व समास। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये मुहावरे का अर्थ बताना है 31 नंबर के क्वेश्चन में। 31 नंबर के क्वेश्चन में अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताओ। ये
पुष्पा जी, कपिल जी, दीपा मेहता जी, और लाइक भी कर दीजिए। मोहित जी, कमला जी बताइए। अंडे का शहजादा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हितेश द्विवेदी जी, 31 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर अनुभवी, अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, डी नंबर अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? फटाफट बताएं। 32 नंबर में, ये तो आपको बताइए। नासिकेतोपाख्यान ये रचना किसकी है? ये बताइए साधना जी, रावंत जी। और आपको पता है नासिकेतोपाख्यान इसके जो रचनाकार हैं 32 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यहां पर आप लगा दो शदल मिश्र। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर। 32 में तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा था? 33 में तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा था? आंसू जी, जिनको भी नोट्स मंगवाना है देरी ना करें दोस्तों, अभी नोट्स मंगवा सकते हो आप। यहां पर तुम जिन जानो गीत है और यह निज ब्रह्म विचार, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? 33 नंबर में। और आपका उत्तर चला गया कि सर ये पंक्ति है कबीर की। ये नंबर करेक्ट है। अनुराग बांसुरी की रचयिता कौन है? अनुराग बांसुरी यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? प्रमोद जी, हितेश जी, कार्तिक जी। चयन करिए। शेख रहीम है, नूर मोहम्मद है, कासिम शाह है, मुल्ला दाऊद है। अनुराग बांसुरी, ये तो कई बार पूछा गया है। चंद्रावती, वेरी गुड, अन्य नाम इसका चंद्रावती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आनंद जी, बिंदु जी, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? 34 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर चला गया कि सर नूर मोहम्मद लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही। अनुराग बांसुरी अनुराग करते हैं, बोले सर हम अपनी नूर से अनुराग करते हैं। अन्न लहक की घोषणा किसने की? यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ये घोषणा किसने की है? माने चंगा तो कठौती में गंगा। बताओ, अन्न लहक, बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बताओ, अन्न लहक ये घोषणा किसने की है? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या फिर कबीर ने? कुरैशी जी बताइए, प्रमोद जी, सुनीता जी, रूपा कुमारी जी, रीता कांत जी, सभी लोग चयन करेंगे। यहां पर भानु प्रताप जी, 35 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया कि सर मंसूर ने यह घोषणा की अन्न लहक। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये कथन किसका है? ये कथन 36 नंबर के क्वेश्चन में सुमन जी बताइए। चयन करिए, शेयर भी कर दिया करो आप लोग। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये कथन किसका है? 36 नंबर में। 36 नंबर का क्वेश्चन है। कुरैशी जी, भावना गंगवार जी, सभी लोग बताएंगे 36 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स दोस्तों आप अपने घर पर एक सप्ताह में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आपके घर ये दोस्तों ये नोट्स भिजवाएंगे। 2 पार्ट में ये नोट्स हैं। ठीक है, जिनको भी मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। ये 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है रहीम। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गंगा लहरी किसकी रचना है दोस्तों? गंगा लहरी पूछा गया। पूजा जी बताइए 37 में। मतीराम, पद्माकर ठाकुर या फिर बोधा? गंगा लहरी किसकी रचना है? हरप्रीत जी बताइए, प्रमोद जी, गंगा लहरी मतीराम, पद्माकर ठाकुर या फिर बोधा की? सीमा जी चयन करिए। रीता जी, निशा जी बताइए। आरुषि, मीना जी, रागिनी वर्मा जी, गंगा लहरी किसकी रचना है ये बताना। अशोक प्रजापति जी, अजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, कार्तिक जी, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है। और बिल्कुल मंजू लता जी, मंजू बाला जी, गंगा लहरी बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर पद्माकर लिख दो। बी नंबर आप लगा दो, सही हो जाएगा। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इट्स जी। और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में जिसको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी है ना, नेट दोस्तों अपने मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, एलटी ग्रेड वाले, और दोस्तों हमारे साथी केवीएस वाले साथी, ठीक है, यूके एलटी वाले साथी, जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है आप मस्त तरीके से मस्ती से पढ़ सकते हो। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका यानी सी नंबर। सी नंबर आपका सही है।
भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, इनमें से कोई नहीं। 39 का क्वेश्चन, 39 के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है, चयन करना है। बताइए, भूषण आपको पता है दोस्तों वीर रस के कवि माने जाते। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, ये पूछा गया है 39 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर सोलंकी राजा रुद्र, यानी कि सी नंबर आपका सही है। कवि भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने, सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो किसने किया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद ने? अजय कुमार जी। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1918 से 36 का जो काल माना जाता है, छायावाद का काल माना जाता है, और छायावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था मुकुटधर पांडे ने। 1895 में इनका जन्म हुआ था मुकुटधर पांडे का। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक इन्हीं को माना है, मुकुटधर पांडे को। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर रामकुमार वर्मा? कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। बुलडोजर बाबा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। 41 में बताइए कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? और उत्तर चला गया कि सर जगदीश चंद्र माथुर। लगा दो, बी नंबर लगा दो, बी में कुछ नहीं होगा। बी नंबर आपका कोणार्क नाटक की रचना की थी जगदीश चंद्र माथुर ने, बी नंबर आपका सही है। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अंबा, बताइए विद्रोहिणी अंबा 42 नंबर के क्वेश्चन में इस नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। 42 का क्वेश्चन सभी लोग बताइए। विद्रोहिणी अंबा कई बार याद करवाया, विद्रोहिणी अंबा का क्या हुआ है? विद्रोहिणी अंबा का उदय हुआ है, उदय। विद्रोहिणी अंबा का उदय हुआ है, तो उदय से उदय शंकर भट्ट लगा दो। डी नंबर लगा दो, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विद्रोहिणी अंबा का उदय हुआ है ना। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार, चंड कौशिक के आधार पर, चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? बताओ कौन सा लिखा गया चंड कौशिक के आधार पर? सत्य हरिश्चंद्र, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मोचनम, श्री चंद्रावली। 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है चंड कौशिक के आधार पर कौन सा लिखा गया है। तो चंड कौशिक के आधार पर आपने उत्तर बता दिया कि सर सत्य हरिश्चंद्र जो है ये चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रजनी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। मनीषा जी अगला क्वेश्चन है साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था इसके रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये बताइए। 44 नंबर के क्वेश्चन, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, अज्ञे, हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की रचनाकार कौन है? 44 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर साहित्यकार की आस्था की बात करोगे तो आप लगा देना महादेवी वर्मा, यानी कि ये नंबर आपका सही है। साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? 45 नंबर का क्वेश्चन है। सभी को पता है, कई बार पढ़ा चुके हैं, कई बार आप पढ़ चुके हो और आपको तो याद हो गया है। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति के 4 अध्याय, ये बताइए, चयन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय आपसे पूछा गया और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर दिन में पढ़ना है संस्कृति के 4 अध्याय, या संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ना है? दिन में। तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताओ। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? 46 नंबर के क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, त्यागपत्र बताना है। त्यागपत्र उपन्यास चयन करना है। इसमें श्वेता जी चयन करिए, आस्था यादव जी
हरप्रीत जी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों सभी साथी नोट्स जरूर मंगवा लें। जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले लें। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में मात्र 1500 में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? 46 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर चला गया जैनेन्द्र कुमार और डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? आधा गांव उपन्यास में गंगोली गांव है, शिवपालगंज है, नवेरीगंज है या फिर बेलारी। ये 47 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार आया। जानकी जी बताओ, जानकी बिष्ट जी। सभी लोग बताएंगे एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही तन्मय जी। तो बताएं यहाँ पर आधा गांव में उपन्यास चित्रित करना है, चित्रित कौन सा गांव है? 47 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर वो गांव है। कौन सा गांव है? आधा गांव में, आधा गांव गंगोली। गंगोली याद रख लेना है, आधा गांव बोले गंगोली, ठीक है। गंगोली याद करो, ये नंबर सही होगा। आधा गांव उपन्यास में चित्रित जो गांव है वो गंगोली गांव है। गंगोली गांव याद रखो। काला जल उपन्यास के लेखक कौन? 48 नंबर में काला जल बताइए। बड़े यहाँ पर बदी उज्जमा है, बदी उज्जमा, रेस रमेश बख्शी हैं ये, ठीक है। सानी है या फिर कृष्णा सोप्ती हैं। काला जल उपन्यास के लेखक बलजीत जी बताइए। मंजू लोधी जी, आराधना पाल जी 48 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन। और आपका बोले सर काले जल से हम सानी सानी सानी, काला जल से हम सानी बनाएंगे, सानी सानी बनाएंगे। बहुत बढ़िया, सानी सानी बनाना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया सानी। कुरैशी जी बहुत बढ़िया जानकारी दी है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? 49 में फिर आ गया ये क्वेश्चन, अरुण और मधुलिका। बताइए अरुण और मधुलिका, ये चयन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये किस उपन्यास के पात्र हैं? 49 नंबर के क्वेश्चन है और आपका उत्तर सीधा चला गया कि सर ये जो अरुण और मधुलिका हैं ये पुरस्कार, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। और दोस्तों नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए। ये कथन बताना है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ये कथन किसका है? 50 नंबर में, 50 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर और आपको बताना भी है। चयन करिए। माया राम जी, रेखा जी, रोली जी, प्रेमांशु जी, सरबजोत जी। 50 नंबर में उत्तर क्या जाता है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। 50 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करो, जल्दी से शेयर भी कर दो। विजय यादव जी शेयर करना है तो आपका राजेंद्र यादव सही हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है, राजेंद्र यादव सही है, बी नंबर, ठीक है। और सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने मित्रों तो दोस्तों जोड़ते रहें इस सेशन से। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ये वाला सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के वो उस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर दोस्तों कॉल करेंगे तो इस नंबर पर कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप दोस्तों ये मास्टर कैडर के जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर लेना है, ये मास्टर कैडर के मॉडल पेपर 4500 क्वेश्चन रहेंगे मात्र 599 में। 30 मॉडल पेपर रहेंगे। इस मॉडल पेपर से आप अपनी जांच या तैयारी को दोस्तों जांच सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स हैं आपके, 2 पार्ट में ये नोट्स रहेंगे दोस्तों, एक में गद्य साहित्य रहेगा और एक में पद्य साहित्य रहेगा। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बलजीत जी, कार्तिक जी, इट्स जी, पूनम वर्मा जी, एंजॉयमेंट जी, हरविंदर जी, रुचिका जी, मंजू जी, बाल गोविंद जी, अंतिमा जी, ठीक है, तनु जी, कार्तिक, दीपिका जी, सीताराम जी, रीता कांत जी, मधु, जसबीर जी, अनीता जी, ठीक है, रीता जी, सीताराम, मीना जी, संदीप सिंह जी, सृजन कुमार जी, तन्मय शर्मा जी, रावत प्रजापति, श्वेता जी, बिंदु जी, मधु जी, श्याम पंडित जी, आनंद जी, रिया जी। सभी साथियों को धन्यवाद। अनिल कुमार जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। रीता जी, शिखा जी, जसबीर, मायाराम जी, धन्यवाद। मनीषा जी, संगीता,
अनीता जी, रिया बादरा जी, बुलडोजर बाबा, वंदना जी, रवि शंकर जी, श्वेता जी, ममता जी, रूपा कुमारी जी, वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद जसवील जी, सुनीता मैंने, मीना जी, राजकुमारी, रेखा शर्मा जी, ठीक है, निशा जी, पूनम सैनी जी, तनु जी, प्राची जी, पंड्या, संजय कुमार जी, प्रियंका, मोनू गेमिंग जी, जसवीर रेखा जी, संजय, सुनीता जी, बिंदुलता, सुनील जी, राज, सभी को धन्यवाद। सुनैना वर्मा जी, धन्यवाद सभी को।